से समझिए। तो लुकअप फंक्शन का फर्स्ट जो एडवांस फंक्शन था वो यही है कि लुकअप फंक्शन आप अप्लाई कर पा रहे हो कि लुक आपको अगर ये कैलकुलेट करना है कि बोनस आपको कैलकुलेट करना है सैलरी वाइज कि जिसकी भी सैलरी 40,000 से ऊपर है इस डेटा में उसका बोनस 3% निकल कर आए, 60,000 से ऊपर है तो 4% निकल कर आए, 80,000 से ऊपर है तो 7% निकल कर आए। तो अगर आपको इस सैलरी लिमिट के अकॉर्डिंग इन सैलरीज का बोनस कैलकुलेट करना है तो आप एडवांस लुकअप फंक्शन यूज करते हो जिसके अंदर आप इक्वल्स टू लुकअप और लुकअप वैल्यू इस सैलरी की आपने बोनस निकालनी है। तो लुकअप वेक्टर हुआ आपका ये सैलरी कि और इसको फिक्स करना जरूरी है और रिजल्ट हुआ कि जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर है उसका 3% बोनस उसके सामने लिख दे तो रिजल्ट हमें ये चाहिए। तो इसीलिए रिजल्ट वेक्टर में ये सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको फिक्स करके ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं एंड एंटर कर रहे हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो इसका रिजल्ट आपके सामने है कि जिसकी जो सैलरी होगी उसके हिसाब से उसका बोनस यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। इसके बाद सेकंड हमारा जो आपका एडवांस लुकअप फंक्शन आता है वो है वी लुकअप। सिंपल लुकअप फंक्शन में सिंगल लुकअप फंक्शन में एडवांस कंसेप्ट ये था। बात करते हैं वी लुकअप फंक्शन को एडवांस किस तरीके से सीखा जाए। देखिए स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यस, तो सबसे पहला सिनेरियो आपका क्या है देखिए। सबसे पहला सिनेरियो है कि मुझे इस टेबल में से किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि मुझे इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो अब अगर मैं सिंपल वीलुकअप लगाता हूँ, वीलुकअप मैंने पहले वाला यूज कर रहा हूँ जो बेसिक में मैंने सिखाया था, फिर इसके बाद एडवांस वाला सीखेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस आपको बता। तो जैसे इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट की, लुकअप वैल्यू आपने ये सेलेक्ट की कॉमा और लुकअप एरे में आप पूरी टेबल सेलेक्ट करते हैं, देन कोमा पॉइंट करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 2 रहेगा, देन कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आपको ये शो कर रहा है कि E007 पर राजेश मिश्रा है, बट उस वो मैनेजर है और उसकी सैलरी 14,090 रुपए है और आगे इसकी सैलरी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। बट इस राजेश मिश्रा का जहाँ फॉर्मूला हमने लगाया इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो अभी देखो यहाँ पर इसने इसकी सैलरी का जो डेटा है वो बिल्कुल ही गलत निकाला है। देखो क्यों निकाला है इसने, क्या यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर तो 14,090 इसकी सैलरी है, 32,050 इसका डीए है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी सैलरी का जो डेटा उसने निकाल दिया बिल्कुल गलत निकाला। मीन्स कि वो क्या कर रहा है कि अभी जैसे राजेश मिश्रा मैनेजर है तो मैनेजर इसने क्या किया इस डेजिग्नेशन में, इसको मैनेजर जो पहले मिला उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने दे दी, मतलब इस मैनेजर की इंफॉर्मेशन दे दी। तो इसीलिए ये बेसिक वीलुकअप लगाना इस कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा के ऊपर ये बेसिक वीलुकअप लगाना गलत होता है। अगर आपको सिंपल वीलुकअप एक सिंगल वीलुकअप लगाना है तो आप यूनिक डेटा पे लगाते हो जो कि हम एक स्टूडेंट की मार्कशीट कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे थे कि स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, उसका रिजल्ट चाहिए क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है आगे की कैटेगरीज को लेकर कि उसमें कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उसमें अलग कोई क्लास वगैरह नहीं है, उसमें सिर्फ नेम लिखे हैं और स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं। तो वो सिंपल बिल्कुल जो है आपका उस तरीके के डेटा के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट जब इस तरीके का डेटा आपके पास आएगा तो आप सिंपल वीलुकअप नहीं लगाएंगे। जिस डेटा में कैटेगरीज होती है कि बार बार मैनेजर यूज हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर यूज हो रहा है, टीम लीडर यूज हो रहा है, तो उसके लिए बेटा आप क्या करते हैं, एडवांस वीलुकअप का यूज करते हैं। वो एडवांस वीलुकअप क्या होता है वो आप समझिएगा ध्यान से कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करके लाएंगे, करेक्ट वैल्यू तक कैसे पहुंचाएंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फंक्शन करवाया था, उस फंक्शन का नाम मुझे बताइएगा प्लीज आप सभी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिससे मैं ये पता कर पाऊं कि ये जो एम्प्लॉय नेम है वो इस रो के अंदर कितने नंबर पे लिखा हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा कि मुझे अगर ये पता करना है कि मुझे एम्प्लॉय नेम काउंट करना है कि इन सभी सेल्स में से जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है वो कितने नंबर पे लिखा हुआ है। एनीवन कैन टेल मी बेटा। सर इंडेक्स। थोड़ा और दिमाग लगाओ। नहीं सर रो। नहीं बेटा वो तो रो नंबर बताएगा ना आपको।
मैं आपसे सेल नंबर पूछ रहा हूँ कि सर मुझे A22 सर एड्रेस शट अप, मैच फंक्शन है बेटा, मैच, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो मैच, ये एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है वो इस एरिया में कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तो मैच फंक्शन लगाते थे बेटा, 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो मैच फंक्शन के थ्रू लगाते हो आप। अब ये जैसे कि जहां पर जैसे हम वीलुकअप लगाते हैं, तो इस ये जो 2 खुद से लिखते हैं, अब बेटा यहाँ 2 खुद से नहीं लिखना है कभी भी, जो बड़ा डेटा होता है। तो ये जो 2 आप लिख रहे हो, ये किस लिए लिख रहे हो? ये इसलिए लिख रहे हो ताकि ये निकाल कर लाए कि जो एम्प्लॉयी नेम है, ये कितना नंबर कॉलम है। तो ये आप यहाँ पर काउंट खुद से करके लिख रहे थे। बट यहाँ पर आप 2 की जगह मैच फंक्शन लगा देंगे, जिससे आपका डेटा बहुत ही एक्यूरेट आने वाला है। कैसे, वो समझिए कि जैसे कि मुझको इस डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एम्प्लॉयी नेम के अंदर वीलुकअप अप्लाई करता हूँ और लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी दिस वन, कोमा। बट याद रखिएगा आप सभी इसमें एक और, कि जितने भी सेल इसके अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं वो सब फिक्स होने वाले हैं। मतलब F4 से उसको फिक्स जरूर करिएगा कि जब मैं इस सेल को ड्रैग करूंगा तो हमारी टेबल और ये एम्प्लॉय कोड वाला सेल ड्रैग नहीं होना चाहिए। तब दोनों, जब इसको कंप्लीट कर दूंगा तब दोनों में ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या मेनली इसने किया है। तो पहले ध्यान से सिंटेक्स समझिए कि मैं इसमें क्या क्या चीजें सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसे लुकअप वैल्यू इसमें सेलेक्ट किया और लुकअप वैल्यू के अंदर हमारा ये कोड आ गया, देन इसको फिक्स करना जरूरी है। देन टेबल एरे, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करो यहाँ पर, कोमा दो, और इसको भी फिक्स करना जरूरी है। तो इसके अंदर जितने भी सेल आप सेलेक्ट करोगे वो फिक्स करना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए, इसको फिक्स करना जरूरी है। 1 सेकेंड।
हाँ जी, सो बात कर रहे थे हम यहाँ पर वी लुकअप एडवांस करने की, जिसके अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है। लुकअप वैल्यू मतलब जिस वैल्यू का डेटा आपको ढूंढना है। टेबल एरे, पूरी टेबल आप सेलेक्ट करेंगे और उसे फिक्स कर देंगे। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। इस कॉलम इंडेक्स नंबर में आपका क्या रहेगा कि अब आपको यहाँ पर खुद से काउंट करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉई नेम है ये कितना नंबर कॉलम है। तो इस कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आप मैच फंक्शन यूज कर सकते हो, जिससे वो अपने आप ढूंढ के ले आएगा कि एम्प्लॉई जो नेम है वो कितने नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है, और आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर लेने वाला है। तो लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी जो है ये वाली है। लुकअप वैल्यू ये नहीं है, आपको एम्प्लॉई नेम ढूंढना है। तो लुकअप वैल्यू आपका एम्प्लॉई नेम है, तो जहां एम्प्लॉई नेम लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखना कि मैच के अंदर लुकअप वैल्यू जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको फिक्स नहीं करना। मींस कि इसको छोड़ के बाकी सब चीज फिक्स होने वाली है, और कोई चीज फिक्स यहाँ पर नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैच किया B22, मतलब हमने सेलेक्ट किया एम्प्लॉई नेम। और उसके बाद लुकअप एरे, एम्प्लॉई नेम को किस एरिया में से आप काउंट करना चाहते हो, ये पूरी हेडिंग रो जो है आपकी, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको फिक्स करना जरूरी है, ताकि जब इस सेल को ड्रैग करो तो ये ग्रीन वाला एरिया ड्रैग नहीं होना चाहिए। और अब मैच के लिए आपको एग्जैक्ट मैच देना पड़ता है कि आप जीरो लिखना होता है कि एग्जैक्ट एम्प्लॉय नेम जहां लिखा है उसी को ढूंढ के लाए। उसके बाद रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में आता है आपका एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये वी लुकअप की जीरो है, पहले वाली जीरो मैच की थी और ये वी लुकअप की जीरो है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए लिखनी पड़ती है हमें। फिर एंटर करते हैं इसे और इसे ड्रैग करते हैं। तो अब यहाँ पर टोटल जो है इसने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। तो इस तरीके से एक्यूरेट अब आपका बिल्कुल आ रहा है, जैसे कि अभी जैसे E007 के ऊपर 14090 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं और ये वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम है, और आगे की बिल्कुल वैल्यू सारी सेम आपको मिलने वाली है। तो ये आपका एक ओरिजिनल फंक्शन रहता है एडवांस की, जब भी आप कंपनी में काम करेंगे VLOOKUP के ऊपर, तो आप ये वाला फंक्शन ही अप्लाई करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि क्या मैंने यहाँ पर किया है। और एक इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुक सॉरी वी लुकअप के अंदर ही लगा, वी लुकअप लगाएं। लुकअप वैल्यू दिस वन फिक्स करना जरूरी है। टेबल एरे, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लें जो आपकी टेबल है मेनली, और F4 से फिक्स कर दें। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन अप्लाई करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपका रहेगा कि क्या चीज आपको ढूंढनी है। तो हमें सपोज एम्प्लॉय नेम ढूंढना है, तो एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करो। टेबल एरे में पूरी फर्स्ट रो, सिर्फ फर्स्ट रो जो हेडिंग रो है उसे सेलेक्ट करना है। एंड एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज, ये मैच का काम यहाँ पर फिनिश। अब कोमा लगाओ, अगेन जीरो, ब्रैकेट क्लोज। एंड ये वी लुकअप की जीरो थी, एंड एंटर करें। अब इसे ड्रैग करें तो इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है। अब जब भी इधर आप नंबर भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। जैसे कि यहाँ पर इसका रिजल्ट 6540 है, तो 6540 आप एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेरी है तो पूछ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑप्शन आता है VLOOKUP का एडवांस पोर्शन था ये, ठीक है। इसके बाद इसका भी एक और एडवांस फीचर रहता है जो कि बहुत लेंथी होने वाला है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, फोकस रखना होगा अपने वर्किंग के ऊपर। देखिएगा ध्यान से आप सभी के पास, जैसे कि यहाँ पर अभी अ, 3 टेबल बनी हुई है। एक ये टेबल है जिसके अंदर 1 से लेके 3 तक के रिकॉर्ड है। एक ये दूसरी टेबल है जिसके अंदर 8 से लेके 13 तक के रिकॉर्ड है। और एक तीसरी टेबल है जिसके अंदर 4 से लेके 7 तक के रिकॉर्ड है। अब आपके पास 3 टेबल बनी हुई है या मल्टीपल टेबल्स बनी हुई हैं, तो अब अगर आपको आपके पास मल्टीपल टेबल्स बनी हुई हैं, उस मल्टीपल टेबल्स में से अब अगर आपको इन तीनों में से किस अपने रिजल्ट को आउट गेट करना है, तो आप क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे। आपको नहीं पता कि जैसे E005 जो है वो इन तीनों टेबल में से किस टेबल में है, क्योंकि आपकी कंपनी में डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी में डेटा बहुत बड़ा हो सकता है। दैट्स व्हाई कि आपको जो है दैट्स व्हाई कि आपको जो है कि फाइंड आउट करना है कि E005 जो है वो आपकी इस पूरे डेटा में कहाँ पर अवेलेबल है।
वो आपको फाइंड आउट करके लाना है तीनों टेबल में से। तो मल्टीपल टेबल में से अगर आपको डेटा आउटपुट निकालना है, तो आप वीलुकअप का यूज़ किस बेसिस पर करते हैं, वो समझिएगा। तो वीलुकअप आपने इधर नो, अब आपने यहाँ पर जो काम करना है ओनली वीलुकअप नहीं, आपने यहाँ पर थोड़ा एडवांसली वर्क करना है। एक और फंक्शन इसके साथ लगने वाला है और उस फंक्शन का नाम है इफ एरर। कि इफ एरर का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, लाइक आपने लुकअप वैल्यू इसको सेलेक्ट किया, कोमा डाला और पहली टेबल सेलेक्ट करके आप इससे आउटपुट ले रहे हैं, तो ये आपको क्या आंसर करेगा। अभी देखो मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब ये E005 उस वाले टेबल में नहीं है, तो ये आपको आंसर कर रहा है नॉट एप्लीकेबल। ये जो आपका E005 है वो उस वाली टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल टेबल्स के थ्रू आप वीलुकअप लगाना चाहते हैं, मल्टीपल टेबल्स के थ्रू अगर आप आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इफ एरर के साथ वीलुकअप लगाते हैं। कि जैसे अगर उस टेबल में फर्स्ट वाली टेबल में ना मिले, तो वो सेकंड टेबल पे आ जाए, सेकंड टेबल में ना मिले तो थर्ड टेबल पे आ जाए। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स में से वो डेटा आउटपुट निकालेगा। तो अब तीनों ही टेबल में ना हो, तो वो आपको लास्ट में शो कर दे क्या नाम है, एम्प्लॉयी कोड नॉट एग्जिस्ट या वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। तो अगर तीनों में है, तीनों में अगर तीनों में आपका डेटा है तो गुड है, मीन्स कि अ, तीनों में से किसी एक में है तो वो आपको निकाल कर दे देगा। अगर तीनों में ही किसी में नहीं है, तो वो लास्ट में लिख दे वैल्यू नॉट एग्जिस्ट या रॉन्ग वैल्यू या ट्राई अगेन, समथिंग इस तरीके के मैसेज आपको वो देते हैं लास्ट में। तो बेटा आप क्या करते हैं कि जितनी टेबल होती है उतने ही इफ एरर आप यहाँ पर लगाएंगे। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले तो इफ एरर उतने ही लगेंगे जितने आपके टेबल है। तो याद रखिएगा उतने ही इफ एरर स्टार्टिंग में लगा देने हैं आपने जितने आपके टेबल है। उसके बाद अब इसके अंदर आपको वीलुकअप अप्लाई करने हैं। 3 इफ एरर मैंने लगाए। तीनों इफ एरर के अंदर मैं वीलुकअप कैसे अप्लाई करूँगा, ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहला इफ एरर मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहला इफ एरर के अंदर 2 सिंटेक्स हैं, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। अब वैल्यू और वैल्यू इफ एरर के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर एक और इफ एरर लगा दे रहा हूँ। तो मतलब सेकंड इफ एरर का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट इफ एरर के वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड इफ एरर के वैल्यू के अंदर एक और इफ एरर लगा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये लॉजिक है इसके अंदर, आपको बार-बार इसको चीज़ों को देखकर समझना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, सेकंड वीलुकअप के वैल्यू के अंदर एक और वीलुकअप लगा दिया। तो इफ एरर लगा दिया। इस इफ एरर के अंदर 2 सिंटैक्स अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो दोनों सिंटैक्स के अंदर मैं पहले वीलुकअप लगा देता हूँ कि इस टेबल में मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो इस टेबल पे आ जाए। तो 2 वीलुकअप मैं अलग-अलग सिंटैक्स में यहाँ पर लगा के दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया वीलुकअप, लुकअप वैल्यू दी दिस वन और फिक्स करना ज़रूरी है। वही सेम सिचुएशन चलेगी जो आपने उप उप पहले वाले फंक्शन में मैच के साथ लगाया है। तो मैच के साथ ही इसमें लगाना है। तो बहुत लंबा फंक्शन जाने वाला है। ध्यान से सिंटैक्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद टेबल एरे, तो पहली टेबल को सेलेक्ट कर लो इसके अंदर और उसे भी फिक्स कर दो। तो टेबल एरे सेलेक्ट करना ज़रूरी है और उसे फिक्स करना ज़रूरी है। तो एल तक का है, इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया, देन कोमा। अब मैच फंक्शन लगाओ, इधर ब्रैकेट स्टार्ट करो। लुकअप वैल्यू अगेन आप यहाँ इसमें लुकअप वैल्यू आपकी जो रहेगी वो एम्प्लॉयी नेम रहेगा, कोमा। इसको फिक्स नहीं करना होता। आपको पता है मैच के अंदर जो लुकअप वैल्यू उसको फिक्स नहीं करना होता कभी भी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इफ एरर क्या है वो, 1 मिनट दोबारा लगा लेते हैं। लुकअप वैल्यू है आपकी ये दिस वन F4 कोमा और टेबल एरे में पहली टेबल को सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो और कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन आप लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे, कोमा। फिर इसके बाद फर्स्ट ये जो रो है हेडिंग रो, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, देन कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कोमा लगाएं। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ये वी लुकअप का एग्जैक्ट 0 था और पहले वाला 0 मैच के लिए था। तो अभी हमने इफ थर्ड इफ एरर के वैल्यू के अंदर हमने वी लुकअप लगा दिया। अब थर्ड इफ एरर के वैल्यू इफ एरर बाकी है। तो अब इस ब्रैकेट के बाद अगेन कोमा लगाओ ताकि हम वैल्यू इफ एरर में एक और वी लुकअप लगा पाए। तो ब्रैकेट स्टार्ट की, अगेन दिस वैल्यू F4 से फिक्स, कोमा। दूसरी टेबल को सेलेक्ट करो और इसको भी F4 से फिक्स कर दो और उसके बाद कोमा। एग्जैक्ट मैच, उसको मैच का फंक्शन लगाना है कैलकुलेट करने के लिए।
कि एम्प्लॉय नेम कितने सेल पे लिखा हुआ है। तो लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम रहेगा, कोमा पूरी टेबल को, इसको पूरी टेबल नहीं, पूरी फर्स्ट रो को सिलेक्ट करो, हेडिंग को F4 से फिक्स करना है। देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये थर्ड इफ एरर का काम अभी हमने फिनिश किया है। तो अभी हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी VLOOKUP के लिए। अब थर्ड इफ एरर खत्म हो चुका है, थर्ड इफ एरर में और कुछ नहीं है, तो इसलिए अगेन एक और ब्रैकेट जरूर क्लोज आप करिएगा, क्योंकि थर्ड इफ एरर का काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। और अब हमें सेकंड इफ एरर के अंदर हमने वैल्यू के अंदर ये सारा काम कर दिया। मींस सेकंड इफ एरर के वैल्यू के अंदर ये सारा काम कर दिया है जितना भी किया। तो अब सेकंड इफ एरर के वैल्यू के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी सेकंड इफ एरर के वैल्यू में। अब सेकंड इफ एरर का वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से कंप्लीट, इतने बड़े फॉर्मूले से कंप्लीट कर दिया। अब हमें लगाना है वैल्यू इफ एरर डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा डाल के अगेन VLOOKUP आप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, आपकी लुकअप वैल्यू ये है, F4 से फिक्स करें, कोमा, टेबल एरे आपकी पूरी टेबल को सेलेक्ट करें, तीसरी टेबल को F4 से फिक्स, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और मैच फंक्शन लगाना है आपको, और मैच फंक्शन लगा के ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू आपके एम्प्लॉय नेम, देन F4 से फिक्स, देन कोमा, देन पूरी फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लें, अगेन F4 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी अब हमारा जो है सेकंड इफ एरर फिनिश हो गया। तो सेकंड इफ एरर को भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगेन अब यहाँ पर कोमा लगाओ। अब फर्स्ट इफ एरर के ऊपर हम आ गए। ये आपको आपके बार बार वीडियो को देख के तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अभी आपको काफी लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, बट हो जाएगा जब आप अपने कंप्यूटर्स में इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंटेक्स को समझते जाओ और करते जाओ। बस जो जो चीजें पूछ रहा है, जो जो चीजें सामने आ रही हैं, उसको डालते रहो। तो नीचे जैसे वैल्यू इफ एरर की बात आ गई। अब तो वैल्यू इफ एरर में कि अगर इन तीनों टेबल से ना निकल कर आए तो आपको क्या चाहिए। मैंने कहा अगर ये तीनों टेबल से नहीं निकल कर आ रहा तो वहां पर लिखा हुआ आ जाए नोट एग्जिस्ट, इनवर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अब इसको भी क्लोज कर दिया, तीनों तीनों इफ एरर का काम फिनिश। तो लास्ट वाली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नीचे कुछ बचा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और एंटर करते हो, अब इसे ड्रैग करते हो तो ये तीनों टेबल में से अपने आप डिटेल निकाल कर ला देगा, जो भी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। अब देखो यहाँ पर सभी में इसने एक ही नाम ला दिया, तो हमने किसी चीज को फिक्स करना रह गया होगा। तो देख लेते हैं कि कौन सी चीज फिक्स नहीं हुई है। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए कि कौन सी चीज को फिक्स हमने नहीं किया है। तो एक बार इसको, हाँ, तो ये जो मैच है इसको हमने फिक्स कर दिया था, इसको यहाँ से इसको हटा दीजिए। और अब एंटर करके इसे ड्रैग करते हैं तो पूरी रिजल्ट आपके सामने रहेगी। तो E005 जो है यहाँ पर आ रहा है, इसकी सैलरी 7850 है, तो यहाँ पर भी 7850 आपको शो कर रहा है। तो बेटा ये कंप्लीट एक बड़ा फंक्शन आपको अप्लाई करना होगा, और मल्टीपल टेबल्स में से आप अपनी वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं और किसी भी एक आउटपुट को ले सकते हैं। और ये ट्राई करना, बार बार ट्राई करके देखना इसको कि कौन सा सिंटेक्स मैंने करवाया है। तो ध्यान से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर जो भी डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। Got it, students? यस सर। सर इसके इस बाद, वाले ग्रुप की वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? हाँ जी मैडम, हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यस, इसी का एक थर्ड पॉइंट और, जिसमें क्या होगा, जैसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया मैच के साथ, तो जैसे ये तो सिंपल वाला था, और एक मैच के साथ मैंने आपको बताया, दूसरा बताया मल्टीपल इफ एरर के साथ। तो इफ एरर के साथ भी आप कर पा रहे थे। अब एक और थर्ड सिचुएशन हो सकती है। थर्ड सिचुएशन क्या होती है, ध्यान से समझ। जैसे कि सपोज आपकी शीट 1 है, शीट 1 के ऊपर ओरिजिनल डेटा बना हुआ है, शीट 1 के ऊपर ओरिजिनल डेटा बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, शीट 1 के ऊपर ओरिजिनल डेटा बना हुआ है, अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको शीट 3 के ऊपर रफ डेटा है उसी डेटा का, अब इसमें से किसी की भी सैलरी आपने हटा दी। लाइक आपने क्या किया कि रीमो चार्या का एचआरए आपने यहाँ से हटा दिया, या फिर नहीं लिखा हुआ। अब आपको वहां से निकालना है कि रीमो चार्या का एचआरए कितना है, या पर्टिकुलर किसी भी एक एम्प्लॉय की सैलरी को गेट करना चाहते हो कि इसकी सैलरी कितनी है। तो वो वी लुकअप के थ्रू ऑटोमेटिकली उठाकर ले आएगा। कैसे, वो समझिए।
अगर किसी भी एक सेल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो भी आप एडवांस VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है वो देखिएगा आप सभी। जैसे कि मैंने अभी इस डेटा में से किसी भी एक सेल की सैलरी को डिलीट कर दिया, किसी भी सेल की, और अब यहाँ पर मैं VLOOKUP लगाऊंगा, तो जहां पर भी मुझे आउटपुट चाहिए होता है वो मैं वहाँ VLOOKUP वहां लगाता हूँ। और मेरा मेन जो डेटा बना हुआ है शीट 1 पे बना हुआ है, और मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो शीट 3 पे चाहिए और इस वाले सेल में चाहिए। तो अब यहाँ पर इक्वल्स टू VLOOKUP आप पॉइंट करोगे और लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी क्या? लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी लाइक यही सेम कि E003 और F4 से फिक्स करना जरूरी है, देन कोमा, टेबल एरे में शीट 1 पे जाना होगा। टेबल एरे के लिए शीट जहां मेन टेबल बनी है उसको सेलेक्ट करना होगा, तो इसको सेलेक्ट करके यहीं पर ही फिक्स कर दो बेटा, ये ध्यान रखना, इनको यहीं पर ही फिक्स कर दो और लास्ट में ही कोमा डाल दो, और फिर आप वापस आप शीट 3 पे आ जाओगे। और अब यहाँ पर आके शीट 3 पे आके कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन आप लगा दो। लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी लाइक बेसिक सैलरी, कोमा, लुकअप एरे फर्स्ट रो को सेलेक्ट करो और F4 से फिक्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर इसने आउटपुट निकाल कर दे दिया आपको कि आपकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मेन टेबल है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसने यहाँ पर इस फॉर्मूला मैंने एक लगाया तो उससे एक सेल की इंफॉर्मेशन भी आपको निकाल कर दे देगा। अब जैसे कि मुझको किसी की भी एनुअल सैलरी पता करनी है कि जिसकी एनुअल सैलरी क्या है, ये एम्प्लॉय है E009 सोमनाथ, और इसकी मुझे एनुअल सैलरी निकालनी है, तो इसलिए VLOOKUP यहाँ लगाता हूँ। लुकअप वैल्यू के अंदर आपकी रहेगी क्या, दिस वन, F4 से फिक्स करना जरूरी है, टेबल एरे शीट 1 पे जाओ, पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, F4 प्रेस करके यही कोमा डाल दो, यही कोमा डाल दो, और फिर वापस शीट 3 पे आओ, और वापस शीट 3 पे आने के बाद अपना क्या करो, नेक्स्ट शीट 3 लिखा हो इसको हटा दो, और कॉलम इंडेक्स नंबर में अगेन मैच फंक्शन लगाओ। लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी एनुअल सैलरी, कोमा, और फिर ये टेबल सेलेक्ट करो, फर्स्ट रो सिर्फ F4 से फिक्स, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो इसकी एनुअल सैलरी भी आपको यहाँ पर निकाल कर दे देगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट था आप सभी का, और VLOOKUP एडवांस का। HLOOKUP भी सेम ही होगा कि जहां पर मैंने V लगाया वहां पे H कर दोगे, तो हॉरिजॉन्टल टेबल होगी तो वहां पर HLOOKUP लगेगा। तो सेम सिचुएशन में सिचुएशन सेम रहेंगी, फॉर्मूले सेम रहेंगे, बट डेटा हॉरिजॉन्टल होगा और फॉर्मूला HLOOKUP होगा। बाकी सब कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं, वो आप खुद से ट्राई करेंगे और जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। एक बार फिर से ज्वाइन करिए फटाफट। ओके सर।